स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोहिणी जिला पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध हथियारों, नशे के कारोबार, जुआ और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 41 मामले दर्ज किए और 52 आरोपियों को गिरफ्तार कानूनी कार्रवाई के दायरे में लिया। पुलिस ने अभियान के दौरान 15 अवैध पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस, 9 बटनदार चाकू, 3 खाली मैगजीन, 1 चोरी की स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। इसके अलावा 18,153 क्वार्टर अवैध शराब, 779 ग्राम हेरोइन और 15.701 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया। यह अभियान स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 दिवेश चंद्र श्रीवास्तव, ज्वाइंट सीपी विजय सिंह तथा रोहिणी के डीसीपी शशांक जायसवाल के निर्देशन में चलाया गया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों और स्पेशल यूनिट्स ने संवेदनशील इलाकों में गहन चेकिंग, छापेमारी और निगरानी अभियान चलाया। सबसे बड़ी बरामदगी रोहिणी एसटीएफ ने की, जहां राहुल सहरावत नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 आधुनिक पिस्टल, 2 देसी पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य। अभियान के दौरान पुलिस ने कई स्ट्रीट शीटर, घोषित अपराधी गैंग से जुड़े बदमाशों और आदतन अपराधियों पर भी कार्रवाई की। कई आरोपियों के खिलाफ पहले से चोरी, लूट, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के दर्जनों मामले दर्ज हैं। रोहिणी पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले चलाए गए इस अभियान से जिले की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है तथा अपराधियों तक अवैध हथियारों की पहुंच पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता मिली है। पुलिस बरामद हथियारों के स्रोत, उनके इस्तेमाल की योजना और आरोपियों के अन्य मामलों में शामिल होने की जांच कर रही है। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24 करते रहते हैं और जो अपने यहाँ के गुंडे बदमाश हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं। आदरणीय सीपी सर, स्पेशल सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के डायरेक्शन पे कि आपको जो है गुंडे बदमाश स्नैचर्स को काबू में रखना है और अपने यहाँ पे जो ये डर का माहौल बना देते हैं एरिया में व्याप्त करते हैं, तो उसको हटाना है। तो उसके लिए इस बार हमने जो है मेनली जो स्नैचर्स एक्टिव हैं, क्योंकि स्नैचिंग की कुछ वारदातें कुछ बड़ी थी, हमने चेक किया। वैसे अगर कॉल्स को देखा जाए तो अगर किसी थाने में 70 या 80 कॉल्स पहले आती थी, तो अब ये 25 से 30 कॉल ही आती है। मतलब कॉल्स का डेटा अगर देखें, प्योरली कॉल्स का डेटा, आप ये मत देखिए कि कितने मुकदमे होते हैं। कॉल्स का डेटा भी आधे से कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो है ये सब जो है इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो हमने जो है पिछले 1 हफ्ते में ऑपरेशन शस्त्र किया, जिसको हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में बहुत इंटेंसिवली किया। हर पुलिस स्टेशन में, हर हमारे स्पेशल स्टाफ ने इस पे काम किया और उसको पर्सनली और क्लोजली मॉनिटर किया हमारे सारे एसीपीज ने, अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ हमारे एडिशनल डीसीपी साहब। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस बार जो ऑपरेशन शस्त्र किया, उसमें हमने टोटल केवल शस्त्र ही नहीं, हमने जो बाकी चीजों में ये व्याप्त होते हैं कि अगर वो कोई ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो वो या तो शराब के नशे में होता है या फिर ड्रग्स के नशे में होता है। तो हमने ड्रग्स पे भी, हमने शराब पे भी, और जो गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग करते हैं ये लोग बैठ के, तो गैम्बलिंग के ऊपर भी हमने काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो हमने जो करीब 15 तो इलीगल फायर आर्म्स, उसमें पिस्टल भी हैं, बहुत आधुनिक पिस्टल्स भी हैं, और उसके अंदर हमें करीब 26 राउंड मिले हैं, 9 उसमें चाकू मिले हैं, और कल का अगर मिलाएं तो 10 चाकू जो है उनके पास से हमें बरामद हुए हैं। साथ में चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल फोन्स भी हमें बरामद हुए हैं। और इसमें करीब 5 तो बीसी ही हैं जिनके जो एक्टिवली इसमें जो है अपराधों को अंजाम दे रहे थे। साथ में अगर हम एनडीपीएस की रिकवरी की बात करें तो करीब 15 किलो 700 ग्राम गांजा मिला है, करीब 800 ग्राम हीरोइन मिली है। अगर 5 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से लगाएं तो करीब 3 या 4 करोड़ रुपए की हीरोइन हो जाती है। और इसमें 2 अक्यूज को हमने गिरफ्तार किया है, और जैसे आपने पहले एक केस देखा होगा उसमें हमने 10 अक्यूज गिरफ्तार किए, और हम लोग भारत और जो बाकी विदेशों की सीमा तक गए, भारत म्यांमार सीमा तक गए, और हमने वहां तक अक्यूज को गिरफ्तार किया, एंड मौके तक जाके कहां से बाहर से आता है। तो इस बार भी जो है हमने 2 अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आशा है कि आने वाले टाइम में हम और भी अक्यूज को इसमें गिरफ्तार करेंगे। हम इसको, ऐसा नहीं है कि आज एक गिरफ्तारी हुई हमने केस छोड़ दिया, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और आगे वाली चेन तक जाते हैं कि ये किससे लाया, ये किससे लाया, ये किसको सप्लाई कर रहा था। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों ने करीब 18,153 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर भी पकड़ा है, और इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी करा है। तो 18,000 बॉटल्स ऑफ लिकर इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें भी हमने काम किया है। और गैम्बलिंग की अगर बात करें तो हमने जो है करीब 16 केसेस दिए हैं, और करीब हमने 20 से 30 लोग गिरफ्तार किए हैं। इस ऑपरेशन में करीब हमने हर एक पुलिस स्टेशन से 10 से 15 लोग को लगाया है। हमारी 5 स्पेशल टीमें हैं, उन्होंने भी इस पे काम किया है, और करीब 200 से 250 लोगों ने इस पे काम किया।
एसएचओज ने, एसीपीज ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है इन अपराधियों को पकड़ने का और कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और अगर हम देखें तो करीब 100 से ज़्यादा हमने अपराधियों को इसमें चेक किया है और करीब 50 से 60 अपराधियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। तो ये भी हमने जो है आने वाले 15 अगस्त के को मद्देनजर रखते हुए और अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को जारी रखेंगे। हम लोग इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोगों ने लॉजेस की, होटल्स की चेकिंग कराना शुरू कर दिया है अच्छे से, और भी अगर हमें कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको भी हम चेक करते हैं। तो बहुत, और मॉल्स वगैरह की भी चेकिंग हमने शुरू कर दी है। तो हम सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कर रहे हैं ताकि जो है इंडिपेंडेंस डे जो है हम हर साल की तरह दिल्ली पुलिस अच्छे से